उम्मीदवार जो आए हैं इंशाअल्लाह वकील साहब ने मिलेंगे। प्रत्याशी तो और भी है, हैं प्रत्याशी तो और भी है और हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे। गांव में भी हम प्रत्याशी। पार्टी का वोट देंगे। सही है। तो पार्टी के साथ हैं आप, आज पार्टी के गिल हैं उम्मीद क्या है अगर जीतते हैं तो? इंशाअल्लाह। काम करेगा सही और के जी सही काम करेगा जितना तो किस तरह के काम, विकास या क्या? विकास, सड़क, रास्ते, टंकी, गरीब बहुत काम जनता है। की सेवा करागा। तो उम्मीद है आपको पूरी? आज ही हमें पूरी उम्मीद है। जी हम अपना वोट दे देंगे, हमने तो हमें जता दिया उम्मीद है। और अग्गा अपना पता नहीं, हम तो वोट पार्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं शामली जनपद के वार्ड नंबर 11 का गांव पंजीट है। यहां पर हमारे साथ जो प्रधान पद के प्रत्याशी साजिद एडवोकेट जी भी मौजूद है और यहां से जो जिला पंचायत के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी नसीम अहमद एडवोकेट जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ग्रामीणों से भी जानेंगे कि इन्हें क्या उम्मीदें अपने जिला पंचायत प्रत्याशी से है। पहले हम इनसे ही जान लेते हैं जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के चौधरी नसीम अहमद एडवोकेट जी। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू बॉस। सर आप यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और ये गांव पंजीट है, आपके क्षेत्र का गांव है, यहाँ से भी एक प्रत्याशी है, तो आप क्या मुद्दे आपके रहेंगे? आपका यहाँ पे ज़बरदस्त स्वागत भी हुआ है। भाई मुद्दे ये हैं, वो पहले यहाँ पे 2 बार प्रधान रहे हैं। दोनों बार भाई साजिदगी ने उनकी पहले वो भी करी, लेकिन गांव में बहुत सारी कमियां हैं। जैसा मेन रोड ही है दोनों, एक इरशाद प्रधान जी के उधर रोड आवे, वो दोनों तरफ से बड़ा छोटा है। या ये जो रोड सामने से भी यहाँ जो मेन रास्ता है ये भी आज तक बनवाया नहीं गया। हमने विधायक जी से इसकी बात करी थी, इस रोड की भी और उसकी भी। विधायक जी ने ये विधानसभा में रखा था, विधानसभा से साजिद भाई के, उससे भी साजिद भाई ने भी विधायक जी से बात करी थी। साजिद भाई यहाँ से प्रधानी लड़ रहे हैं, इनके प्रयास से विधायक जी ने रोड पास करा दिया, जल्दी ये बन जाएगा। इसके अलावा कोई और गांववासी जो यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने कोई समस्या आपको बताई हो? अगर आपको इन्होंने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो कोई कार्य ऐसा है, हम साजिद भाई के सहयोग से ऊपर वाला साजिद भाई को भी जिताए, हमें भी। अगर हम दोनों भाई जीतते, ऊपर वाले ने चाहा दोनों भाई मिलके गाँव में जो भी जितने जरूरी काम है वो सब करेंगे। आगे साजिद भाई बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राम प्रधान इंशाल्लाह यही बनेंगे और इन्हीं के सहयोग से यहाँ गांव में जो भी कमी है, जो विकास होना, सारा होगा। अब हम आपको मिलवाते हैं, ये प्रधान पद के प्रत्याशी है साजिद हसन एडवोकेट जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। शुक्रिया बहुत बहुत। सर आप यहाँ से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान पद के लिए। यहाँ पे आपके आवास पर ये जिला पंचायत सदस्य पद के जो उम्मीदवार हैं चौधरी नसीम अहमद एडवोकेट जी, ये भी आए हैं। तो क्या मांग है आपकी गाँव के लिए इनसे, अगर इन्हें मौका मिला तो? मेरी पहली प्राथमिकता गांव में विकास की है। गांव में सड़कों की बहुत प्रॉब्लम है। जो कैराना जब पानीपत रोड से जो गांव लिंक मार गए, उसको एक सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और आने जाने का रास्ता मेन वही है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। सबसे पहले उसे कैराना से जो कैराना रोड गया उसको ठीक कराएंगे। उसके बाद गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक कराएंगे। और गांव में सामाजिक सत्ता है उसको, और गांव में नारी सम्मान के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी पहली प्राथमिकता है कि गाँव को आदर्श तमगा छीन कर लाने की है। जिला पंचायत के लिए गांव से दूसरे भी उम्मीदवार हैं जी और नसीम अहमद एडवोकेट जी भी लड़ रहे हैं, तो गांव में किसका रुझान अधिक है और क्या समीकरण है गांव की राजनीति की? गांव में राजनीति में ज़्यादातर नंबर 1 की पोजीशन तो आज के टाइम में फ़िलहाल इन्हीं की नसीम अहमद की है। आज के टाइम में कल क्या हो ये तो और दिन पर दिन इम्प्रूव होता जा रहा चुनाव। गांव में जो प्रत्याशी हैं, गांव से ही प्रत्याशी, उन्हें वो पहले तो बात अनपढ़ आदमी है। हर आदमी सोचे कि जो पढ़ा लिखा आदमी हो, पैसे हो कैसा लाएगा, विकास कहाँ होगा, कैसे क्या है। तो पहले तो प्राथमिकता लोग ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही बना हुआ है। जब से शिक्षित लोगों को आप मौका देना चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। आप जब भी वकील हैं। बिल्कुल, जब से चुनाव हो रहा गाँव में, पंचायत चुनाव, पहली बार में एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट आ रहा। और मुझे उम्मीद है जो गाँव में प्रत्याशी है ना प्रधानी पद के, उनके घर से भी भले ही मुझे 1 वोट मिले, लेकिन मुझे 1 वोट जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं अच्छाई के लिए चुनाव लड़ रहा। और मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि गांव में विकास और ये जो नशाखोरी और सिस्टम है ना, उनको सबको बंद करके शिक्षा के सुधार के लिए आपका कोई प्रयास? शिक्षा के सुधार के लिए मेरा प्रयास है। गांव में जो जूनियर हाई स्कूल है उसके लिए भी बेहतर करेंगे, जो टीचर वगैरह की व्यवस्था। और कोशिश ये है कि जो हाई स्कूल तो कराई देंगे गाँव में। इसके अलावा कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समरियाब है जी, मैं गांव पंजीट से हूँ जी। तो जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं। जिला पंचायत में आपके प्रत्याशी हैं नसीम अहमद एडवोकेट जी, समाजवादी पार्टी से हैं, तो गांव से भी आपके उम्मीदवार हैं पहले ही। जी जी। तो क्या रहेगा गांव में, किसका क्या नहीं, रुझान? गांव में तो जो है ना, वकील साहब का वो काफ़ी
बढ़िया चुनाव चल रहा है जी इस टाइम। और काफ़ी गांव वालों को उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने सड़कों का और उसका जो है ना काफ़ी मतलब यहाँ जो मुद्दा था गांव वालों का उसको समाधान करने की कोशिश की है। रही बात गांव में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव का जो है वो पीने का पानी जो है ना वो ख़राब हो रहा है, तो उसको जो है ना सबसे ज़्यादा उसी पे सबका फोकस रहेगा। तो पेयजल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था के लिए टंकी या कोई भी समाधान ऐसा हो जिससे जो है ना कि गांव वालों के अंदर जो काढ़ा पीलिया और दूसरी बीमारियां हैं उनसे गांव वालों को निजात मिल सके। शुद्ध जल के लिए आप शुद्ध जल के लिए काफ़ी जो है ना हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रत्याशी इनमें मान ले जीत का होगा, जो भी जिला पंचायत का हमारे जैसे वकील साहब हैं, हमें काफ़ी उम्मीद है इनसे कि जब भी ये गांव में जीत का आएंगे तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि गांव में पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छे से कराई जाए। विधायक परिवार ने चाहा अगर साजिद भाई आम जीतते तो गांव में विधायक जी के प्रयास से टंकी बनवाएंगे, कुदरत ने चाहा तो आप शुद्ध जो जल की मांग कर रहे हैं उसके लिए आप टंकी का निर्माण कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रधान जी मिलकर विधायक जी के सहयोग से या सरकार के सहयोग से जैसे भी हो टंकी का निर्माण करवाएंगे। और यहाँ खेल के मैदान की भी बड़ी समस्या है, खेल का मैदान साजिद भाई को जिताओ, इंशाल्लाह खेल का मैदान भी बनेगा। में वो समाजवादी और भाजपा में होगा, और कोई प्रत्याशी कोई है ही नहीं, ना कोई लाइन में है। तो आप मानते हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही चुनाव होगा, कोई इसके अलावा और कोई पार्टी कोई भी इन दोनों दलों के अलावा यहाँ किसी का कोई जनाधार नहीं। सभी गांवों में जो है समाजवादी या बीजेपी का ही है, और किसी का कुछ नहीं। और तो खाली वोट काटने के लिए लड़ेगा, चाहे कोई लड़े। ये आपका क्या नाम है? सलीम मोहम्मद है जी। पंजीट से ही है? जी जी जी। तो आप जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, जी। पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव में आपके प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से नसीम अहमद एडवोकेट जी, और भी प्रत्याशी आपके गांव से भी चुनावी मैदान में हैं। तो क्या हमारे यहाँ तो इंशाल्लाह नसीम वकील साहब का पूरा जोर है जी, इंशाल्लाह इन्हीं से वोट देंगे, क्योंकि हमारे विधायक जी ने हमारे बीच में जो है प्रत्याशी के रूप में ले आए हैं इन्हें, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं का सहयोग है। इंशाल्लाह पूरा जो है इन्हीं का प्रचार करेंगे। उम्मीद क्या है? उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो है हमारे बीच के एक व्यक्ति हैं, इंशाल्लाह हमारी सुनवाई ठीक ठाक करेंगे। हमारे रास्तों की व्यवस्था है, हमारे सामने एक हमारे गांव का जो है पानी ख़राब है, इस वजह से बहुत यहाँ सी बीमारियाँ काढ़ा पीलिया है, और इसके जो है इसके लिए तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि बनते ही वो पानी की टंकी का निर्माण इंशाल्लाह। और भी आगे इनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें, इंशाल्लाह हमारी बात मान के चलेंगे, हमने पूरी उम्मीदें हैं इनसे। इंशाल्लाह जो भी बात हम रखेंगे, जो भी समस्या इनके सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह ये सुनेंगे। अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे विधायक जिन्हें सोच समझ के यहाँ से घोषित करे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे बीच ही रहेंगे और हमारी समस्याओं का हल करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है इनसे। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम आसिफ है जी। पापा का नाम चौधरी अख्तर, पूर्व प्रधान रहे मेरे। आपके पिता प्रधान रह चुके हैं? तो आपको क्या उम्मीद है अपने जो जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं नसीम अहमद एडवोकेट जिनसे? देखिए जी, हमारी तो यही उम्मीद है कि भाई हमारे गांव का भी प्रत्याशी है, वो भी हमें देखा वाला है, उससे तो कुछ बस का है नहीं, उसके तो अनपढ़ वही बात है। वकील साहब शिक्षित है और शिक्षित उम्मीदवार का चयन करेंगे? जी जी जी, शिक्षित उम्मीदवार का चयन करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हमारी समस्या है भाई, छोटी बड़ी गांव खेल की मैदान की, हमारी सड़क है ये, इससे पहले भी हमारे एक जोड़ वाली सड़क आती है गांव में, तो उस पर कुछ उधर के लोग जुड़ के गाँव वासी हमारे बीच के इनके पास गए, उस पर मिट्टी माट्टी डलनी थी, वो चौड़ाई होनी थी उसकी, वो कुछ लोगों ने दाब रखी थी, वो पुराने जो हमारे प्रत्याशी है उन्हीं के नीचे थी वो, तो वकील साहब ने उसमें पूरा सहयोग करा, से पहले बनने से पहले ही खड़े हो गए वहाँ पे, छुटका जो लायक इनकी थी उसके सहायता करी और उस पर मिट्टी दिलवाई। और ये सड़क भी विधायक जी के स्तर, वकील साहब है जो हमारे प्रत्याशी है प्रधान जी के, इन दोनों ने मिल के जो पंजीट हमारी मेन रास्ता आता है कराने से पंजीट में, वो रास्ता इन्हें विधानसभा में विधायक जी ने बोला, विधानसभा में वहाँ से शायद वो पास हो चुका है, अब इस पर विकास होने वाला है। तो इस तरह की जो भी हमें छोटी मोटी उम्मीद है, तो इनसे कहने का मतलब ये है जो शिक्षित है उनसे कम बोलते हैं तो ज़्यादा समझते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं उनसे हम बोलते रहते सोमत एक बात समझते हैं। तो शिक्षित उम्मीदवार और विकास, जी जी, दो चीज़ों पे आप जी 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 यही हमारे चेंज करेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। जी आपका नाम? मोहम्मद वसीम। तो क्या उम्मीद है अपने जो जिला पंचायत के प्रत्याशी आपके नसीम अहमद एडवोकेट? इंशाल्लाह 99% जीत होगी। गांव में क्या समीकरण है? गांव में 9 फिलहाल तो मतलब जीत ही है। प्रधान है उनके जी।
तो जो यहाँ के भी प्रत्याशी है जिला पंचायत में, एक दलाल किस्म के प्रत्याशी हैं। उन्होंने 10 साल जो है मतलब प्रधानी भी की है, और सभी गांव वाले ने स्टार्टिंग में 2005 में भी निवृत्त प्रधान चुने थे। इसके बाद 2010 में फिर मैं जीता ये गांव को। लेकिन उनका काम क्या है, एक को पकड़वाना दूसरे को छुटवाना, दोनों से पैसे उतारना है। कुल मिला के ये है, उन्होंने ठेका ले रखा है थाने का, तो उन्होंने दलाली ही करनी है। अब प्रेजेंट में प्रधान हमारे पापा जी थे, अब उन्होंने समर्थन साजिद वकील जी का किया है, और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है नसीम एडवोकेट, उनका समर्थन किया है। तो इस बार नसीम अहमद एडवोकेट इंशाल्लाह पक्का 100%। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम पंजीट से ही जी। जी, तो क्या उम्मीद है अपने प्रत्याशी से? अजी दोनों कैंडिडेट हमारे शिक्षित है और यही हमने चुन रखे हैं, और 70% जो है ना जिला पंचायत में भी यहाँ जो है पोलिंग इनका है इंशाल्लाह, और प्रधान जी तो हमारे यही एक तरफ इंशाल्लाह हैं। तो जिला पंचायत में आप नसीम अहमद एडवोकेट के साथ? जी 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 जी। तो क्या मांग है कोई विकास की, कोई ऐसी समस्या गांव की? नहीं बस पानी की टंकी की ये समस्या थी जी हमारी, तो और ये हाँ जी यही थी हमारी सबसे बड़ी, इससे कैंसर और पीलिया ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ। जी जी। हाँ तो पानी की समस्या होगा तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, उसके अलावा विकास कार्यों की भी वो बात कर रहे हैं। हाँ जी, बस उम्मीद कर रहे हैं कि जो है ना अभी तो जिता दे, फिर बाद में जो है ना इनसे क्या काम लेना हमने क्या नहीं। हाँ, दोनों शिक्षित कैंडिडेट है हमारे यहाँ। पहले जो है ना जिला पंचायत का हो या प्रधानी का हो, तो शिक्षित नहीं थे, सबसे बड़ी बात हमारी ये है। तो इस बार शिक्षित उम्मीदवार का आप हाँ भी चयन जी, करेंगे? इस बात की बहुत बड़ी खुशी है, शिक्षित हैं दोनों कैंडिडेट हमारे। कोई हमारे गांव में प्रधान पढ़ा नहीं बना, सब अनाड़ी बने एक डब्बा। तो इस बार आई भी अल्लाह मैंने चाह लिया, हमारे गांव के ऊपर शासन आ गया, पढ़े लिखों का शासन आ गया। अच्छा भाई, और भाई वकील साहब की फरमाइश मेरे पे बहुत लंबी जाली, एक इस्लाम है, वहाँ देखा होगा आपने, जिसके प्लाट काट रहे हैं उनसे, वो कहते रहे भाई नसीम वकील को वोट देने, मगर भाई हम तो पहले यहाँ घर बैठे, तो उसके बारे में फरमात कह रहा। और जिम्मेदार है जी। अच्छा। अजी नहीं भाई जिम्मेदार, अल्लाह जिम्मेवार है सबका जी। देखो जी बात यह है, हटाए नहीं हटने के बिल्कुल भी। एक बात और बताऊं, इस्लाम के आगे नसीम वकील साहब ने कह भी दिया, अब वे पक्के भाजपा के हैं, देखे हैं पक्के भाजपा के, फिर हमारा भाजपापन तोड़ दिया। मैं भाई नसीम मैं अहमद एडवोकेट साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई साजिद अली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों शिक्षित उम्मीदवार है जी, और मेरा ग्राम पंजीट में सभी गरीब जनता, मतलब जो भी बिरादरी है, जो भी समाज है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कृपा करें इनते। भाई नसीम अहमद एडवोकेट और भाई साजिद अली है। आपको पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप शिक्षित वर्ग से आते हैं सब, और विकास की बहुत उम्मीदें हैं। पेयजल की जो समस्या है गाँव में, शुद्ध पेयजल नहीं है, तो इस पर आप ग्रामीणों को कोई आश्वासन हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मेरा एक ठोस आश्वासन है, ऊपर वाला मुझे प्रधान बनना था। प्रधान बनने के 6 महीने के बाद में गांव में हर हालत में टंकी गांव वालों को खड़ी नजर दिखाई देगी। ये एक सच का सपना है मेरा भी गांव में टंकी बनाने का। और रही बात पैसे की, पैसे लाने की, तो अब प्रधान का भी अपनी निधि है, विधायक जी की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, जिला परिषद की है, कुछ अमन करके कुछ भी करके कहीं से भी पैसा ला के आने वाले 6 महीने में हर हालत में गांव में टंकी का निर्माण करा देंगे निश्चित, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मेरी नंबर 1 की प्राथमिकता है। नंबर 2 की गांव में नशाखोरी, तीसरी नारी सम्मान, और गांव की सड़कों की बेहतरीन व्यवस्था, और गांव में सामाजिक समरसता, और गांव के आने वाली लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ नया करेंगे। गांव में आपके स्कूल तो है बालिकाओं के लिए? बालिकाओं के लिए है कस्तूरबा गांधी, लेकिन वो तो सेंटर का है, हम स्टेट से भी लाएंगे। एक और शिक्षा तो हर घर के बाहर अगर स्कूल बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी सोच तो ये है कि शिक्षा जितनी गांव के नज़दीक हम स्कूल बनाएगा उतने बच्चे पढ़ने जाएंगे, और गांव का जितना भी विकास होगा, कम से कम गांव वाले तो कहेंगे हाँ भाई पहली बार देश आजाद होने पढ़ा लिखा प्रधान बना, शिक्षित प्रधान। जी जी जी, शिक्षित प्रधान बना। तो मेरी एक नैतिक ड्यूटी है कि मैं गांव के लिए कुछ अलग से करूं, और मेरी नज़र सबसे पहले गांव में विकास करा के, और एक तमगा है ना विकास का, वो लाने की। चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन गांव में विकास और सामाजिक समरसता हर हालत में लाएंगे, और गांव को आदर्श गांव बना के, और माननीय मुख्यमंत्री से एक जो प्राइज है वो मैं गांव के सड़क पे लाके मेरी लाने की इच्छा है, और इंशाल्लाह मैं हर हालत में कामयाब होऊंगा उसमें। मुझे पूरा विश्वास है अपने पे और अपने वोटर पे। गांव में मुझे हर घर से, हर बिरादरी से पूरी फुल सपोर्ट मिल रही, तो मुझे तो उम्मीद ये है कि मैं ब्लॉक में नंबर 1 की मेरी जीत होगी, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है।
लोग का गांव पंजीट है जो वार्ड नंबर 11 में पड़ता है, शामली जिला पंचायत का। यहाँ पे पूर्व में हमारे जो प्रत्याशी थे नसीम अहमद एडवोकेट, इनसे भी हमने बात की, और जो ग्राम पंचायत के प्रत्याशी हैं साजिद एडवोकेट जी, इनसे भी बात की। तो ग्रामीणों की मांग है कि जो शिक्षित उम्मीदवार है उसी का वो चयन इस बार कर रहे हैं। विकास और शिक्षित उम्मीदवार ग्रामीणों की प्राथमिकता है, और दोनों ही उम्मीदवार शिक्षित हैं, एडवोकेट हैं। तो ग्रामीणों